friends, welcome to Simi's Edu Center and this is Simi here. Today we are going to discuss important questions of chemistry chapter 1, that is chemical reaction and equations of CBSE 10th chemistry. Number 1 is, before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with a sandpaper. हवा में पहले बर्न होने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, तो उसे हम पहले रब करके सैंड पेपर से हटाते हैं ताकि वो रिएक्शन अच्छे से कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride solution, the white precipitate formed are. जब रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड और ब्रोमियम क्लोराइड का, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन जो होता है वो क्यों होता है? वो बेरियम सल्फेट के फॉर्मेशन के कारण होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कॉम्बिनेशन बाय कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी इज अ काइंड ऑफ. ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इट मीन्स इसमें एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. इसके अपोजिट होता है एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी जो होता है वो कंज्यूम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व. केमिकल रिएक्शन में क्या नहीं होता है? केमिकल रिएक्शन में एटम का चेंजेस नहीं होता है. चेंजिंग ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट. कोई एक एलिमेंट हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होगा. केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल सब्सटेंस है, अगर कार्बन इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन में तो वो कार्बन ही बना रहेगा. रीअरेंजमेंट होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का, रिएक्टेंट्स का रीअरेंजमेंट होगा, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, बस इतना ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन. किस प्रोसेस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है? तो फर्स्ट, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड. जब हम हीट करते हैं और कैंडल का वैक्स जो है वो मेल्ट होता है, तो ये जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं है. बर्निंग के कारण अगर वो हो रहा है कैंडल वैक्स, तो वो है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टोमक, ये भी केमिकल रिएक्शन है. और राइपनिंग ऑफ बनाना, ये भी केमिकल रिएक्शन है. नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ. हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? कौन सा लॉ को फुलफिल करने के लिए हम बैलेंस करते हैं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल द मेथड्स मेंशन्ड बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड एक्सेप्ट. फूड को रेंसिड होने से बचाते हैं, मतलब हम उसे खराब होने से बचाते हैं. कैसे कैसे हम बचा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कीपिंग द फूड इन ए क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर एंड ऑलवेज टचिंग द फूड विथ क्लीन हैंड. ठीक है, ये दोनों मेथड हम लगा के फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिड होने से, ये दोनों प्रोसेस को छोड़ के. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ. रेस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो कौन सा केमिकल रिएक्शन यहाँ हो रहा है? तो वो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर गिवन ए केमिकल रिएक्शन. ये हमें केमिकल रिएक्शन दिया है कि CuO प्लस H2 जब हीट कर रहे हैं तो Cu प्लस H2O में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है? ये केमिकल रिएक्शन जो है इसमें रिडॉक्स रिएक्शन लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है. रिडॉक्स इट मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है दोनों, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर से, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ. और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो रहा है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज oxidation and addition of hydrogen is reduction reaction. Next question is, when ferrous sulfate is heated strongly, it undergoes a decomposition to form ferric oxide as a main product accompanied by a change in color from. कौन सा? फेरस ऑफ सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में वो डिकम्पोज होता है. तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये है ग्रीन टू ब्राउन. ये कलर जो है फेरस सल्फेट ग्रीन जो है वो ब्राउन में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड फॉर लॉन्ग टाइम. हम
कौन सा गैस को यूज़ करके हम किसी भी ऑयल को बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं, तो इसको आंसर है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजनेशन हम करते हैं किसी भी फूड का ताकि वो उसे हम लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो सेटअप है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये किसका सेटअप है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हम करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन 3 ऑक्साइड एंड अ मेटल इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग रेल ट्रैक। हम आयरन 3 ऑक्साइड को वेल्डिंग ट्रैक में यूज करते हैं एक डिफरेंट मेटल के साथ, तो वो डिफरेंट मेटल क्या है? तो वो डिफरेंट मेटल है एल्यूमिनियम डस्ट। एल्यूमिनियम डस्ट के साथ हम आयरन 3 ऑक्साइड को मिक्स करते हैं और उसके बाद हम उसे वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक्स को वेल्डिंग करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज अ टाइप ऑफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस का किस टाइप का रिएक्शन है? ये रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। Next question is, the chemical reaction between the hydrogen sulfide and iodine to give hydrogen iodide and sulfur is given below. H2S plus I2 is given by 2H2I plus S. रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन हो रहा है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो वो रिडॉक्स मतलब रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ठीक है, इट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज आयोडीन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थैंक यू।